नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। सोचिए अगर आपकी जीवन रक्षक दवाई ही आपके लिए जानलेवा बन जाए तो इंसान क्या करे। दरअसल दक्षिण अफ्रीकी देश गामीबिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसके तार भारत से जुड़े हैं। भारत की एक दवा कंपनी के बनाए गए सर्दी खांसी के सिरप पीने से गामीबिया में 66 बच्चों की मौत की खबर है, जिसके बाद से भारतीय दवा कंपनी पर सवालिया निशान उठ गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह दावा करने के साथ ही भारत में बनी 4 कफ सिरप के लिए अलर्ट जारी किया है। WHO ने परामर्श दिया है कि इसमें ऐसे रसायन पाए गए हैं जो जहरीले हैं और संभावित रूप से घातक है। ऐसे में सभी देश मरीजों को और नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाए। इसके साथ ही WHO दवा कंपनी और भारत सरकार के नियामन अधिकारियों के साथ इन दवाओं की जांच कर रहा है। बता दें, ये 4 दवाएं भारत के हरियाणा की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में बनाए गए सर्दी और खांसी के सिरप है, जिसके सेवन से गामीबिया में बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत का दावा किया गया है। WHO ने जारी रिपोर्ट में कहा है कि कफ सिरप में डाइथिलेन ग्लाइकोल और इथिलेन ग्लाइकोल अनएक्सेप्टेबल अमाउंट में है और दोनों इंसान के लिए जहर की तरह है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि बच्चों की मौत का कनेक्शन इन 4 दवाओं से है, जिसके सेवन से बच्चों के गुर्दों को क्षति पहुंची। उधर WHO की चेतावनी के बाद दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं हरियाणा की दवा कंपनी मेडन फार्मा में बने इस खांसी सिरप को लेकर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने कहा है कि यह कंपनी अपने उत्पाद सिर्फ निर्यात करती है, देश में इसकी आपूर्ति नहीं की जाती। फिर भी इस बारे में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI कोई दिशा निर्देश देगा तो उसका पालन किया जाएगा। बता दें, गामीबिया एक मशहूर पर्यटन स्थल है। इस साल जुलाई के महीने में गामीबिया के स्वास्थ्य अधिकारियों को पता चला कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक्यूट किडनी इंजरी के मामले बढ़ गए हैं। ऐसे में उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। गामीबिया के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार सितंबर में दर्जनों बच्चों की मौत हो गई। हालांकि उनके पास मरने वालों की सटीक जानकारी नहीं थी। इस घटना के बाद गामीबिया की सरकार ने सभी पैरासिटामोल सिरप के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। फिर सूचना WHO को दी गई और जांच शुरू हुई। सैंपल को लैब में जांच करने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि उन दवाओं में अधिक मात्रा में हार्मफुल कंपोनेंट थे। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये जहरीले हैं और उनके कारण पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया, पेशाब करने में तकलीफ, सिर दर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव और एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, जो कि मौत का कारण भी बन सकती है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। सैंपल को जांच के लिए कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग लैब भेजा जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ गलत पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जानकारी के अनुसार यह कंपनी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में अपनी दवाओं का निर्यात करती है। भारतीय बाजारों में इसकी उपलब्धता को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे देश में तो ये बहुत ही आम सी बात है कि हल्की बुखार हो या सर्दी खांसी, हम खुद ही डॉक्टर बनकर अपना इलाज करने लगते हैं और नहीं तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए सीधे दुकान से दवा खरीद लेते हैं या फिर दुकान पर बैठे दुकानदार से ही पूछ लेते हैं। लेकिन कई बार यह बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए दवाओं को लेने में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाओं का सेवन करें। और कफ सिरप में तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे आपको नींद आने लगती है और बच्चों को तो कई बार इसकी आदत होने की भी संभावना रहती है। इस खबर पर आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे और इन अपडेट को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिस्तक।